हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है आपके ही अपने यूट्यूब चैनल तुलसीदास एडुसर्व में। दोस्तों, हम आपके लिए लाए हैं क्लास 12वीं के होम साइंस के 28 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और मेरा यह आखिरी होम साइंस के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का वीडियो है। अगर आप इसी तरह और भी सब्जेक्ट का वीडियो चाहते हैं तो आप सब्सक्राइब और बेल घंटी को दबाएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलते हैं प्रश्न की ओर। आपका पहला प्रश्न है, 12 वर्ष की आयु को कहते हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन ए व्यय संधि। आपका अगला प्रश्न है, 2 बच्चों के सामाजिक विकास पर किसका सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन ए पारिवारिक वातावरण। आपका बच्चों के जो भी सामाजिक विकास पर प्रभाव पड़ता है वो है पारिवारिक वातावरण। आपका अगला प्रश्न है, 3 अतिसार किसके द्वारा होता है। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन बी जीवाणु। जीवाणु के द्वारा अतिसार नामक रोग होता है। आपका अगला प्रश्न है, 4 गर्भावस्था में रक्त में किस तत्व की कमी हो जाती है। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन बी कैल्शियम। गर्भावस्था में कौन सी तत्व की कमी हो जाती है, वो है कैल्शियम। आपका अगला प्रश्न है, 5 भोजन को छूने से पहले हाथ धोने चाहिए। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन सी साबुन तथा पानी से। भोजन को छूने से पहले हाथों को धो लेना चाहिए। वो किससे धोना चाहिए, तो साबुन तथा पानी से। आपका अगला प्रश्न है, 6 ISI मार्क होता है। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन ए रेफ्रिजरेटर पर। आपका अगला प्रश्न है, 7 जल के माध्यम से पकाया गया भोजन। देखिए यहाँ मिस टाइपिंग हो गया है, यहाँ पकाया गया भोजन होगा। जल के माध्यम से पकाया गया भोजन। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन सी सुपाच्य हो जाता है। आपका अगला प्रश्न है, 8 दूध बैक्टीरिया रहित हो जाता है। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन सी उबालने पर। जब आप दूध को उबालेंगे तो वह बैक्टीरिया रहित हो जाता है। आपका अगला प्रश्न है, 9 घी के धब्बे हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन सी चिकनाई के धब्बे। आपका अगला प्रश्न है, 10 कठोर जल में साबुन के झाग। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन बी देरी से बनता है। आपका अगला प्रश्न है, 11 अंधे बच्चों को पढ़ाने के लिए किस विधि का प्रयोग करना चाहिए। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन ए ब्रेल विधि। अंधे बच्चों को पढ़ाने के लिए किस विधि का प्रयोग करना चाहिए, तो वह है ब्रेल विधि। आपका अगला प्रश्न है, 12 ICDS की स्थापना किस सन में हुई। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन ए 1975। 1975 में ICDS की स्थापना की गई। आपका अगला प्रश्न है, 13 किशोरा अवस्था में लड़कों को कितनी कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन ए 2450 कैलोरी ऊर्जा। आपका अगला प्रश्न है, 14 औषधियों के रूप में मक्खन में मिलाई जाती हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन ए मक्खन से अधिक छाछ का अवशेष। आपका अगला प्रश्न है, 15 मासिक वेतन परिवार की किस आय के अंतर्गत आता है। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन ए मौद्रिक आय। मौद्रिक जो आय है मासिक वेतन परिवार के अंतर्गत आता है। आपका अगला प्रश्न है, 16 किसान विकास पत्र से पैसे निकाले जा सकते हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन सी समय पूरा होने पर। किसान विकास पत्र से पैसे निकाले जा सकते हैं तो समय पूरा होने पर। आपका अगला प्रश्न है, 17 डिजाइन के सिद्धांत हैं।
इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन डी, इनमें से सभी। आपका अगला प्रश्न है 18, कीड़े से बनने वाले रेशे हैं। आपको बताना है कीड़े से बनने वाले रेशे हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन ए, रेशम। रेशम जो रेशे हैं वो कीड़े से बनने वाले रेशे हैं। आपका अगला प्रश्न है 19, सिले सिलाए वस्त्र कितने प्रकार के होते हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन सी, वह एवं अंतः वस्त्र। आपका अगला प्रश्न है 20, क्षारयुक्त कड़े साबुन से धोए जा सकते हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन ए, सूती वस्त्र। आपका अगला प्रश्न है 21, किन वस्त्रों को अर्धवार्षिक देखभाल की ज़रूरत है। आपको इस प्रश्न का राइट आंसर बताना है किन वस्त्रों को अर्धवार्षिक देखभाल की ज़रूरत है। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन ए, कंबल। आपका अगला प्रश्न है 22, किस प्रकार के वस्त्र को ड्राई क्लीनिंग कराने की आवश्यकता नहीं होती है। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन सी, जूट का वस्त्र। आपका अगला प्रश्न है 23, कार्बोहाइड्रेट का क्या कार्य है। बताइए इसका आंसर क्या होगा। कार्बोहाइड्रेट का क्या कार्य है। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ऊर्जा प्रदान करना। अगर अभी तक मेरे वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आपका अगला प्रश्न है 24, विटामिन डी के स्रोत हैं। बताइए इसका आंसर क्या होगा। विटामिन डी के स्रोत हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सूरज की रोशनी। विटामिन जो डी मिलता है हम लोगों को वो सूरज की रोशनी से मिलता है। आपका अगला प्रश्न है 25, हमारे शरीर का 2/3 भाग जल है। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन ए, शरीर का 2/3। आपका अगला प्रश्न है 26, ट्रिपल एंटीजन कहते हैं। आपको बताना है किसे ट्रिपल एंटीजन कहते हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन ए, डीपीटी को। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, डीपीटी को। आपका अगला प्रश्न है 27, टेल्कम पाउडर एक पदार्थ है। आपको बताना है टेल्कम पाउडर एक पदार्थ है। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन ए, अवशोषक। टेल्कम जो पाउडर है एक अवशोषक पदार्थ है। आपका अगला प्रश्न है 28 और यह आखिरी प्रश्न है, विशेष विधि एवं विशेष प्रतिक्रिया के द्वारा हटाया जाता है। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन ए, अज्ञात दाग। तो दोस्तों यह मेरा होम साइंस के आखिरी वीडियो है और आपको और भी सब्जेक्ट का जो वीडियो है आपको मिल जाएगा इसी चैनल के माध्यम से। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।